हेलो भाई दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियां जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि इस चैनल में आपको टॉपिक वाइज मैथ की क्लासें जो है देखने को मिलेगी। तो इससे पहले मैं 2 टॉपिक करवा चुका हूँ, नंबर सिस्टम एंड दूसरा जो है एलसीएम एंड एचसीएफ के। आज जो है हम बेसिक से क्वेश्चन लेके आए हैं परसेंटेज के। ठीक है, परसेंटेज के 15 क्वेश्चन रहेंगे। टॉपिक वाइज जो है हमारी क्लास चलेगी। कितने क्वेश्चन लेके आया हूँ? 15 क्वेश्चन जो लेके आया हूँ परसेंटेज के। 15 क्वेश्चन जो हैं ये रहेंगे। सेशन को मिस नहीं करना है, सेशन को आपने पूरा देखना है और शेयर करना है। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और अपने जितने जितने ग्रुपों में ये वीडियो शेयर करना। चलिए मीन आगे बढ़ते हैं। तो बात हुई है प्रतिशत की। प्रतिशत, आखिर प्रतिशत है क्या? प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा होता है। दूसरे शब्दों को हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। अब देखो मीन जो हेडिंग पकड़नी है आपने, देखो क्या कहा इसने, प्रतिशत वह भिन्न है। ठीक है ना, फिर क्या बोला कि जिसका हर, देखो हर मतलब ठीक है ना, पता है आपको क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, जिसका हर जो है 100 होता है। इतनी सी आपने बात रखनी, याद रखनी कि जिसका हर जो है 100 होता है। अब दूसरी हेडिंग है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। देखो कैसे 100 से भाग दिया जाता है, मैंने आपको जो है ये छोटा सा देखो बेस बताया, इस लेवल पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, 60% को भिन्न में बदले। तो भिन्न में बदलने के लिए जो ऊपर हेडिंग मैंने बताई उसी से आपने उसी तरीके से आपने क्वेश्चन को व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, ज़्यादा कोई बड़ा कुछ है नहीं अब। ठीक है, 60। ठीक है, और देखो ये प्रतिशत परसेंटेज बताया। ठीक है, इसका हम मान रखेंगे 100। अब देखो भिन्न की बात हुई है। ठीक है, भिन्न में बदले, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको काट देंगे। ठीक है, ये शून्य से एक शून्य काट देंगे। अब हमारे पास बचा 6/10। ठीक है, 6/10 तो काटेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, देखो काटने का नियम क्या है, अगर आप इसको 2 से काटते हो तो यही ये भी 2 से कटना चाहिए। ये नहीं कि इसको 2 से काट रहे हो इसको 4 से काट रहे हो, फिर ये जो है ये रोंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 2 से ये कट रहा है। देखो 2 3 6, 2 5 10। देखो कितना बचा, 3/5। तो देखो 3/5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप चाहो तो पेन कॉपी लेके इसे टेस्ट के तौर पर भी कर सकते हो। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। अगला है, ठीक है, अगली हेडिंग क्या देते हैं हम, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुणा की जाती है। अगर देखो हमने इसको साधारण भिन्न में बदला, अब उसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्या नियम जो है हम ये लगाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट से चलेंगे भाई, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही हेल्पफुल होंगे, है ना। अब क्या बात की है कि 4/5 को भिन्न, देखो भिन्न ना एक तो आ गया हमारा भिन्न, ये भिन्न में दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसे प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, 4/5। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसके ऊपर क्या हेडिंग दी है। ठीक है, कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, बस यही तो बात करनी है। ठीक है, अब देखो कर देते हैं इसको गुणा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0। ठीक है, अब ये 4 देखो ये गुणे में है तो इसमें गुणा होगा, 4 दूने 8 और 0 का ये 0, 80। तो देखो 80 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन मैच करो, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट टर्न। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 48 का कितने प्रतिशत
6 है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि 48 का कितने प्रतिशत जो है ये 6 है। अब देखो इसको क्या कहा है कि 48 लिख देते हैं, ठीक है। अब बोलो कि का, ठीक है, तो का के, ठीक है ना, इसका जो मतलब होता है ये होता है गुणे। बोलो कि कितने प्रतिशत, ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने प्रतिशत, ठीक है, कोई संख्या दी हुई है पर हमें नहीं मालूम कि वो कौन सी संख्या, ठीक है। हम इसका मान रखेंगे एक्स, कितने प्रतिशत, प्रतिशत की बात हुई है ना, तो उसके हर में क्या लेते हैं हम 100, ठीक है। कितने प्रतिशत जो है ये 6 है, ठीक है। बस इसको इक्वल में रख देंगे, ठीक है। अब ये, ठीक है, अब ये जो है इसके साथ गुणा होगा, ठीक है, ये 6 जो है ये 100 के साथ गुणा होगा, ठीक है। तो इसका मान कितना आ जाएगा 600। अब ये 48 ऊपर ना रहकर ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों का हम एक ही पहाड़े से काटेंगे, ठीक है, एक ही पहाड़े से हम इसको काटेंगे, ठीक है। अब देखो इसको 6 से काटते हैं, ठीक है, 8 छक्के 48, ठीक है, ये कट गया, 48 जो है कट गया। अब 6 कम 6 और ये हमारा जो मान आ गया वो आ गया 6/10, ठीक है, 6/10 जो है हमारा ये मान आ गया, डन। अब देखो 6 को जब हम 100 को जो हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, ठीक है, 12.5। आप इसे डिवाइड करके चेक कर लेना, ठीक है। तो 12.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा, 12.5, डन। अब अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में, इसको मैं रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 80% के 40% का 20% कितना होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, देखो क्या बोला है कि 80%, ये परसेंट क्या है ना, ये जब हटेगा तो नीचे आएगा 100, ठीक है। फिर बोला कि के, तो के का मतलब क्या होता है गुणा, ठीक है। 40, ये देखो 40%, ठीक है, परसेंट, तो इसके हर में आएगा 100, ठीक है। अब बोला कि 20% का है ना, तो का गुणा और 20/100, ठीक है। अब देखो ये 2 शून्य से तो है हमारी ये ऊपर वाली 2 शून्य कट जाएंगी, ठीक है। अब देखो 1 शून्य से हम 1 शून्य ये काट देंगे, ठीक है। अब ये गुणे में इनको हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 8 चुके 32 और 32 दूने 64 जो है हमारा ये ऊपर का मान निकल के आया, ठीक है। अब देखो इधर 10 है और इधर 100 है, ठीक है, ये भी जो है ये दोनों गुणे में है, ठीक है। तो इनको जब हम गुणा करेंगे तो इनका मान आ जाएगा 1000, ठीक है। तो बटे में आ गया हमारा 1000, ठीक है। देखो कितने जीरो हैं, 3, देखो 3 जीरो है, तो 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा उस नंबर सी, ठीक है ना, 0.064, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये जो है हमारा निकल के आया था, क्या आया था, मैं इसको रफ करके बताता हूँ। इसका जो मान 64 बचा था, ठीक है, और नीचे बचा था हमारा 1000, ठीक है। अब देखो 1 2 3 है, ठीक है, इधर तो हमारे पास 2 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं, ये जो हमारा राइट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आम का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, यदि इसमें 10% की कमी कर दी जाए तो नया मूल्य क्या होगा। अब देखो कोई आम का मूल्य, ठीक है ना, वो 20 रुपये प्रति है, ठीक है, यदि इसमें 10% की कमी कर दी जाए तो नया मूल्य, ठीक है। अब पहले बात करेंगे, ठीक है ना, आम का जो मूल्य है, ठीक, कितना है 20 रुपये प्रति है, ठीक है, 20 रुपये, ठीक है। अब बोल कि
उसी की बात हुई है, ठीक है ना, उसी में बात हुई है कि 10% की कमी। अब देखो परसेंटेज होता है वो खुद में होता है 100, पहले था वो 100, अब इसमें क्या की 10% की कमी कर दी है, ठीक है ना, तो बचा कितना 90 बचा, ठीक है, यही बचा ना, तो 90 का मान हमने रख दिया 90, ठीक है, परसेंटेज था तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे आएगा 100, ठीक है। अब देखो एक शून्य से एक शून्य काट दिया और एक शून्य से ये एक शून्य काट दिया, ऊपर बचा हमारे पास 2 और 9, ठीक है, 2 और 9 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 18। देखो 18 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन में, एक लड़के ने अपने कुल प्राप्तांक अंक को बढ़ाकर 15% बढ़ाकर, है ना, 15% बढ़ाकर अपना कुल अंक 575 बताया, तो विद्यार्थी के मूल अंक कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माना कि एक विद्यार्थी है, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, उसने अपने अंक, ठीक है, माना कि कितने हैं, माना, ठीक है, खुद में कितना होता है 100% होता है, ठीक है ना, 100% जो है ये अपने आप में होता है। 100 में से उसने क्या बोला कि 15% बढ़ा दिया, क्या किया 15% बढ़ा दिया, और अंक जो बताया कितने बताया उसने 575 जो है अंक ये बताता है, ठीक है। हमारे पास मूल अंक पूछे हैं, ठीक है, मूल अंक जो है इसने पूछे कि मूल अंक कितने प्रतिशत में कितने बढ़ाए हैं, तो प्रतिशत में इसने बढ़ाए हैं 15। अगर 15 बढ़ा दिए तो कितने हो गए, पहले 100 थे तो कितने हो गए 115। अब मूल अंक निकालने के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब भाई काट दो इसको, काट के जो आपका आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 दूने 10, ठीक है, और 5 दिए 15, 23 बचा, नीचे 115 को काट के। अब ऊपर वाले को 5 से काटते हैं, ठीक है, तो 11 पंजे 55, ठीक है, अब बचा 2, 5 पंजे 25, अब बचा हमारे पास 115/23 गुणे 100, ठीक है। अब डायरेक्ट काटते हैं हम, 23 एकम 23 और 23 पंजे 115। अब देखो सारा जो मान काट के आया हमारे पास बचा 5 और गुणे 100 बचा, ठीक है, 5 की गुण हम 100 में करते तो हमारे पास मान आएगा 500, 500 जो है हमारे पास ये मान आएगा, ठीक, इसकी गुणा की, ठीक, इस 5 की गुणा की हमने 100 में। देन अब देखो 500 किस ऑप्शन में ये है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी ले लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपकी स्क्रीन में, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन को 20% कम बताकर 6,000 रुपये बताता है, तो व्यक्ति का मूल वेतन क्या है। माना कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका जो वेतन कितना है 6,000 रुपये है, कितना है 6,000 उसका वेतन है ना, 6,000 रुपये वेतन है। उसने क्या की, उसने अपना वेतन जो है 20% जो है ये कम कर दी, ठीक है, पहले कितना था 100% था, 100% में से उसने क्या किया 20% घटा दिया, तो बचा कितना हमारे पास बचा 80, ठीक है, 80 जो है हमारे पास बचा 80%, ठीक है, तो ये 80 किसके बराबर है, ये 80 जो है ये 6,000 रुपये के बराबर है। अब देखो मूल वेतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये इधर 100 है, ठीक है। अब करेंगे 1 शून्य से ये 1 शून्य काट देंगे, 4 से काटते, ठीक है, तो 4 दूने 8 और 15 चौके 60, ठीक है, 15 चौके 60, 1 शून्य ये है तो 150। अब 150 को 2 से काटेंगे तो 7 दूने 14 और 5 दूने 10, 75। अब ये 75 बचा और जाएगा हमारे पास 100, और देखो 75 की गुना 100 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 7500, ठीक है, 7,500, 7,500 है ना, 7,500 जो है हमारा राइट आंसर आएगा। देखो 7,500 किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है।
तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में, एक कंप्यूटर का मूल्य 25,000 से घटाकर 24,875 हो गया तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखो कंप्यूटर का जो पहले मूल्य था कितना था, 25,000 था, ठीक है, एक सेकेंड, 25,000 जो इसका मूल्य था, फिर कितना हो गया फिर हो गया 24,875, 24,000, एक सेकेंड, 24,875, पहले था 25,000 फिर हो गया 24,875, ठीक है। अब देखो कितने की कमी होगी है, कितने की कमी हुई, 125 की जो है ये कमी होगी, 125 की कमी होगी। किस पर हुई, देखो 125 की कमी होती है, 125 की कमी किस पर हुई, पहले कितना था 25,000 था, ठीक है, 25,000, ठीक है, 25,000 है ये। देखो मूल वेतन निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, डन। अब देखो ये 2 शून्य से आप 2 शून्य काट देंगे, ठीक है, ये 100 जो हमारा पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब बचा हमारे पास 125 बटे में 250, ठीक है, 125 बटे में 250, डन। अब इसको काटेंगे, क्या आएगा हमारे पास काट के, चलो 5 से काटते हैं, इसको हम 5 से काटते हैं, ठीक है, 5 दूने 10, ठीक है, 2 बचा और 5 पंजे 25, ठीक है। अब इसको भी 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25 और 0 को 0, ठीक है, कितना बचा हमारे पास 25 बटे में 50, 25 बटे में 50, ठीक है। अब फिर 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25 और 10 पंजे 50, अब बचा हमारे पास मान 5 बटे में 10, ठीक है, 5 बटे में 10 बचा तो 1 0 तो एक अंक छोड़ के शून्य लगा देंगे, ठीक है, तो 0.5, ठीक है, 0.5, 0.5 जो किस उसमें ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में, क्वेश्चन नंबर 9, यदि राम की आय मोहन की आय से 25% ज़्यादा है तो मोहन की आय कितने प्रतिशत कम होगी। देखो एक तो है राम, एक तो है श्याम, ठीक है, सॉरी मोहन, ये है राम और ये है मोहन, ठीक है। अब देखो क्या बोला कि राम की, यदि राम की आय मोहन की आय से 25% ज़्यादा है, देखो मोहन की, माना कि मोहन की आय जो है 100 है, ठीक है, बोले कि 25% ज़्यादा है तो कितनी होगी, 125 होगी, ठीक है, 125 जो है ये ज़्यादा होगी। देखो कितनी कितनी की बात हुई है, 25 जो है ये बढ़ गई है, ठीक है, 25% जो है बढ़ गया है। फिर क्या बोला कि तो मोहन की आय की कितने परसेंट है, ठीक है ना, जो राम की आय है ना तो मोहन की आय की कितनी परसेंट है, ठीक है, तो निकाल देते हैं कितनी है इसकी, राम की कितनी है 125 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, 20 जो है आपका आंसर निकल गया है, ठीक है, तो 20 जो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बस इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 60%, देखो 60% की बात हुई, ठीक है, 60% कम है, ठीक है, कम है तो बी की ऊंचाई कितने प्रतिशत अधिक है, पहले कितनी थी वो 60 थी, ठीक है, 60 कम हुई, कितने कम, किस पे कम हुई, 100 से कम हुई ना, 100 से अगर 60 कम होती तो कितने बची, 40 बची, ठीक है, ये 40 जो है ये 60 के बराबर हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है,
क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। ठीक है, 2 से करेंगे 3 दूने 6 और 2 दूने 4। ठीक है, अब ये 300 इससे गुणा होगा तो हो गया आपका ये 3 जो है ये 100 से गुणा होगा तो बच हो गया 300। कितना हो गया 300 बटे में था हमारा ये 2 जो है ये आ जाएगा। ठीक है, काटते हैं 15 दूने 30 और 0 का 0 150% जो है ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, डन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई, खर्चा परिवर्तित रहने पर खपत की में कितनी कमी करनी चाहिए। देखो कितने की वृद्धि हुई। ठीक है, आपने जो है ये डायरेक्ट करना है। ठीक है, एक सेकेंड, 25 की जो है ये वृद्धि हो गई। ठीक है, कितनी हो गई, ये 100 से पर हुई तो 125 हो गया। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे तो 25 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100। इसका भी जो है राइट आंसर 20 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं। अगला है अगला क्वेश्चन मिलता है कि यदि किसी संख्या के, अब देखो संख्या की बात होगी है, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर शेषफल भी 60 मिलता है तो संख्या बताइए। अब देखो क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के, ठीक है, हमें नहीं ये पता कि संख्या कौन सी है, हमें वो संख्या मालूम नहीं है, तो संख्या को मालूम करने के लिए क्या करेंगे। देखो यदि किसी की बात आ जाती है, ठीक है, किसी संख्या की बात आ गई, ठीक है, तो x मान लेते हैं। ठीक है, x जो है हम ये मानेंगे। ठीक है, x यदि किसी संख्या का, ठीक है, k की बात होगी गुणा 60% हटेगा तो नीचे आएगा 100। किसी संख्या के 60% में से, क्या बोले कि संख्या में से 60 घटाने पर, 60 घटाने पर माइनस करते हैं, 60 घटाने पर शेषफल भी जो क्या मिलता है, शेष जो है ये 60 मिलेगा। ठीक है, शेष जो है ये 60 मिलेगा। ठीक है, अब देख लो काट देते हैं इसको, काटेंगे 1 0 से ये 1 0 कट गया। ठीक है, अब बचा 6 बटे में 10, तो 2 से काटते हैं, 3 दूने 6 और 5 दूने 10। अब देखो क्या बचा हमारे पास, मान 3/5 और माइनस 60 और इक्वल जो है ये शेष जो है ये 60 जो है ये रहेगा। ठीक है, अब देखो बात करता है 60 की। ठीक है, किसकी बात करता है, 60 की बात कर रहा है। शेष मतलब ये बोल के घटाने पर जो है ये 60 मिलता है और शेष भी जो है ये 60 मिलेगा। अब देखो ये जो है ये 5 नीचे ना रहकर इसके साथ गुना हो जाएगा, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 6 5 30 और ये 300 हो जाएगा। अब ये 3 ऊपर ना रहकर ये इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया इसके मान 3 एकम 3 और ये हो गया 100। ठीक है, 3 दूने 6, ये हो गया 200, सॉरी 200 जो है ये हमारा मान हो गया। ठीक है, कितना हो गया 200। तो देखिए 200 किस ऑप्शन में है, 200 जो है ये निकल के आया। ठीक है, 200 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, बात क्या की हुई है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तो परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि जो है ये की जाए तो संख्या कितने % होगी। ठीक है ना, तो वह कितने % होगी। ठीक है, थोड़ी सी इधर मिस्टेक है लिखने में, टाइप करने में। इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा तो घटाने पर। ठीक है ना, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और परिणाम 20% की वृद्धि फिर की जाए। ठीक है ना, वृद्धि है ये। ठीक है ना, ये जो है ये वृद्धि है,
वृद्धि की जाए, ठीक है ना, तो कुल है ये, तो कुल कितने परसेंट होगा, ठीक है, इसको कर दो आप कुल, ठीक है, कुल कितने परसेंट होगा, ठीक है। अब देखो इस तरीके को, इस क्वेश्चन को आप फार्मूले के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। फार्मूला क्या रहेगा, सक्सेसी रेट मेथड जो है इसको आप लगाएंगे, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे इसका, लिखो फार्मूला आप, x प्लस वाई, ठीक है, गुणे में x प्लस वाई अपॉन 100, ठीक है। ये जो है आपने इसका फार्मूला लगाना है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं इसको रफ करूँगा और हमारे पास जो है स्पेस नहीं है, हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो क्या है, एक्स का मान क्या करेंगे हम, देखो बात हुई है कि 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। पहले कितना था ये, पहले जो इसका मान था 100% था, ठीक है, 100% जो इसका मान था। फिर बोलो कि 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो हो गया 100 में अगर 20 की वृद्धि है तो 120 हो गया, ठीक है। फिर बोला कि फिर 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना, ये जो आपका ये वृद्धि है इधर, ठीक है ना, वृद्धि नहीं है ये, वृद्धि है ये, ठीक है, वृद्धि। फिर बोला कि 120 की वृद्धि की जाती है, ठीक है ना, ये परसेंटेज, जब इधर परसेंटेज हटेगा तो नीचे आएगा 100, इधर भी परसेंटेज तो इधर परसेंटेज आएगा, इधर 100, ठीक है। एक 100 से ये एक 100 पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब एक जीरो से ये एक जीरो कट गई और इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई, ऊपर बचा हमारे पास 12 गुने 12, ठीक है, 12 गुना 12, तो 12 का जब गुना 12 से करेंगे तो 12 बारी 144, 144, ठीक है। पहले कितना था हमारे पास, पहले था 100, ठीक है, 100, अब कितना हो गया 44, 144, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हुई है, 44 की, ठीक है। तो 44 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर एक आप ई भी लिख लो, ठीक है, इधर ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, 44 जो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाने पर कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। बस वही फंडा है, क्या करना है अपने, 100% जो है ये था, ठीक है। फिर क्या बोला कि 20% की वृद्धि होगी तो 120 हो गया, ठीक है। फिर बोला कि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाती है, 20% की कमी कर दी थी तो कितना बचा, 80 बचा, ठीक है। अब इसका प्रतिशत नीचे हटेगा तो 100 गुने इधर भी 100, ठीक है, 100 से ये 100 कट गया, ठीक है, और ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। अब बचा हमारे पास 12 गुने 8, तो 12 × 96, 96, पहले कितना था 100% जो है था, ठीक है। अब कितना बचा 96, तो देखो कितने परसेंट की कम हुई है, ये 4 की हुई है, 4 जो है आपका 4% जो है आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ गया हो। और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या बोला कि 500 का 40% कितना होगा, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। 500 का 40, ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा 100, क्या है, ठीक है, ये बात की है। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गई, 4 पंजे 20 और 1 शून्य, ठीक है, 200, कितना आ गया 200, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये है सेशन अच्छा लगे और मेरे पढ़ाने का तरीका जो है आपको ये अच्छा लगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।